Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the channel Sayyid Adris Alisha Foundation. And here is your tutor Tania Zuhra with new video and new topic. तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, ठीक है। मैं एक मैसेज भेजना चाह रही हूँ, ठीक है, सेंड कर रही हूँ और आगे से कोई और उसको रिसीव कर रहा है, तो ये एक बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन है, लेकिन किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए। अगर मैं इसको एक सिंपल सी एग्जांपल में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या है कि अगर मैं एक इमेज भेजना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास एक मोबाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो होना चाहिए। देन उसके बाद फिर जो रिसीवर है उसके पास एक सेल फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारा ये सारा डेटा कम्युनिकेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। सो ये जो हमारे पास मैसेजेस हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइल्स भी हो सकती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सेंड करना चाह रहे हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, कि वही चीज़ आ गई है कि हमें डेटा कम्युनिकेट करना है, तो उसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास सेंडर होना चाहिए जिसे सेंड करना है, रिसीवर होना चाहिए, ठीक है, जिसने रिसीव करना है। फिर उसके बाद जो चीज़ हम लोग भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, जो मैसेज, जैसे मैंने आपको एक इमेज की एग्जांपल दी थी, सेम वही चीज़ है कि हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, मैसेज होना चाहिए जिसको हम लोग सेंड करना चाह रहे हैं या रिसीव करना चाह रहे हैं। फिर प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल में क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ हम लोग ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ अभी कि प्रोटोकॉल में क्या होगा। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी है, ठीक है, कि आप लोग कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे होते हो, कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हो। फिर उसके बाद लास्ट में ट्रांसमिशन मीडियम में क्या आ जाता है कि हमारे पास डिवाइसेस हम लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेंडर। सेंडर में क्या है हमारे पास, सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, कि इसका सेंडर का मेन पर्पस क्या है कि इसने हमारे पास जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और इसने करना क्या होता है, इसने डेटा सेंड करना होता है, मैसेज सेंड करना होता है। मैसेज सेंड करने में मैंने आपको वही चीज़ अगेन आ जाती है हमारे पास कि इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, वीडियोज़ आ जाती है, ऑडियोज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, ट्रांसमीटर जो कि डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा है कि हम लोग यूजली जो सेंडर होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, एक कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर के फॉर्म में। लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो लेडी बनी हुई है ये सेंड करना चाह रही है मैसेज को दूसरे कंप्यूटर पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका ट्रांसमीटर होगा जिसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसीवर। रिसीवर में क्या है, रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज, जिसने मैसेज को रिसीव करना है, ठीक है। यहाँ से मैसेज ट्रैवल होके यहाँ पे आया है, तो क्या होगा कि उसने रिसीव करने के लिए भी कोई होना चाहिए। मैं ये तो नहीं हो सकता कि सेंड करने वाला है लेकिन आगे से कोई रिसीव करने वाला नहीं है। तो कम्युनिकेशन को, डेटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ें आ जाती हैं वो क्या है, दैट इज़ सेंडर एंड द रिसीवर। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के जो सर्कल होता है या एक साइकिल होता है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने उसको इमेज भेजी है किसी भी दूसरे लैपटॉप में या मोबाइल में, तो क्या था कि उसने उसको मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, ठीक है, लेकिन रिसीवर के पास क्या है कि उसने व्हाट्सएप ही नहीं इंस्टॉल किया हुआ। तो अगर वो उसकी चीज़ को एक्सेप्ट करने के कैपेबल ही नहीं है तो वो रिसीवर कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ही मस्ट बी अ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज, कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था मैसेज। मैसेज क्या है कि कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज मैसेज। इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, पिक्चर्स एंड साउंड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है, कि हम लोग एट अ टाइम वीडियोस भी भेज सकते हैं, एट अ टाइम हम लोग पिक्चर्स भी बना सकते हैं, पिक्चर वीडियो का एक फोल्डर भी भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास मैसेज में दो मेन टर्म्स आ जाती हैं, दैट इज पेलोड। पेलोड क्या होता है, जो मैसेज का मेन कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलोड। अगर मैं किसी को एक लेटर भेजूँ जो लेटर का मेन कंटेंट होगा जिसमें मैंने उसको सारा अपना पर्पस बताया होगा, ठीक है, जो मैंने उसको
चीज़ सेंड करना चाह रही थी, ठीक है, वो सारा उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमारे पास क्या होगा, पेलोड, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास पेलोड में क्या होगा, उसका एक्चुअल कंटेंट होगा जो हमारे पास मेन मैसेज होगा। सेकंड इसके अंदर मैसेज के अंदर चीज़ आ जाती है, दैट इज़ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का क्या पर्पज़ है, इसने सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन रखनी होती है, ठीक है। इसको हम लोग हेडर भी बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग लेटर लिखते हो तो लेटर के ऊपर मेन हेडिंग देते हो ना सबसे पहले, कि राइट अ लेटर टू योर फादर टू रिसीव मनी, ठीक है। तो इस तरह के जो भी हम लोग मेन हेडिंग्स देते हैं जिसमें सेंडर और रिसीवर का लिखा होता है या उनकी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगा। और इसको हम लोग हेडर भी बोलते हैं, ठीक है, वो मैसेज का हेडर भी होगा। जैसे कि आप देख लें कि हम लोग मैसेजेस सेंड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो मैसेजेस के वो हम लोग इन्फो खोलते हैं तो उसके अंदर सेंडर रिसीवर टाइम ये चीज़ें सारा कुछ मेंशन होता है, तो वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास हम लोग मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने अब इसका नेटवर्क प्रोटोकॉल में थोड़ा सा करके देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इमेज सेंड करनी है तो मुझे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या है कि जैसे हमें इंटरनेट की सर्विस मिलेगी, ठीक है, ये प्रोटोकॉल में आ सकता है। प्रोटोकॉल का आगे बहुत लेंथी टॉपिक है, वो इंशाल्लाह जब उसकी बारी आएगी तो हम लोग उसको कवर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि अगर आप लोग डेटा सेंड करना चाह रहे हो ना, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है। प्रोटोकॉल यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है, जैसे हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग वो क्या है एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोग सेंड और रिसीव कर सकते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डेटा, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज द रूल्स, ये हमें रूल्स और प्रोसीजर्स बताता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में हम लोगों ने इमेज सेंड करना है तो उसने एक प्रॉपर तरीका बताया कि आप इमेज अटैच करोगे, देन उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दोगे या सेंड कर दोगे, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारा हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल ही डिफाइन करता है कि हम लोग कैसे डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, जब फिजिकल पाथ, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक फिजिकल पाथ है जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। दिस मीडियम कैन बी कॉपर, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक, केबल, माइक्रोवेव्स। यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ बता दी है कि आप लोग क्या करते हो कि किसी एक नेटवर्क की बात हो रही थी, ठीक है। नेटवर्क को हम लोग कैसे एक कॉपर के थ्रू भी कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी हो सकती हैं, वेव्स भी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जिससे भी हमारे दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका कनेक्शन बन रहा है, वो हमारे पास क्या उसका क्या होगा, मीडियम होगा। जैसे यहाँ पे इमेज में उन्होंने एक वायर के थ्रू उनको दोनों को कनेक्ट किया हुआ, तो ये मीडियम हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होगा। इसको हम लोग कम्युनिकेशन मीडियम भी चैनल भी कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसी से हमारा सारा जो मैसेज है वो सारा यहाँ से ट्रैवल होके फिर हमारे रिसीवर के पास पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।